के लोग खुश हो गए, बस आ गई वैकेंसी आ गई। सरकार ने नहीं अभी रिक्रूटमेंट रूल बताए हैं, नहीं ये बताए हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट होगा कैसे होगा, क्या रेलवे अपनी खुद बॉडी बनाएगी, क्या यूपीएससी से रिक्रूट करेगी। कई सारे लोग कह रहे हैं ईएससी से करेगी। भैया सिंपल सा लॉजिक है, अगर इनको ईएसई से ही करना था, अगर इंजीनियरिंग सर्विस से ही करना था तो यार वहां से अलग क्यों होते। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये सीएससी से जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि देखो इनको भी मर्ज किया गया है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज। इसके पहले इनको कहाँ से रिक्रूट किया जा रहा था, सिविल सर्विस एग्जाम से। ये भी आप देखो, ये भी सिविल सर्विसेज थी। ये कौन सी है भाई, ये ट्रैफिक सर्विस है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आईआरटीएस। इनको भी मर्ज किया गया है, क्योंकि जब एक बार वो वहाँ जाएगी, एक चीज़ तो ये है कि पता नहीं चलेगा, दूसरी बात ये कि एक बार वो उनसे ज्वाइन हो गया तो इंजीनियरिंग वाला टैग हट जाएगा। अब केवल ऐसा नहीं रहेगा कि केवल इंजीनियर को रिक्रूट, क्योंकि वहाँ का जो क्वालिफिकेशन होता है वो तो जनरल ग्रेजुएशन होता है, तो फिर कट गई इंजीनियर की। सब बनिए ना। इससे पहले टेक्निकल सर्विस वाले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी बन जाते थे, बट अब वो भी सपना लग रहा है कि सपने तो सपने होते हैं, वैसा वाला रह जाएगा। पास इतनी एफिशिएंसी भी नहीं, कोई एग्जाम करवा पाए ढंग के। लीक होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, कॉपी की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, सेटिंग की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस रूल को बनाने में, अप्रूवल के पास नोटिफाई करने में सरकार को 2 साल लग गए हैं। तो आप सोच के देखो कि नोटिफाई होते ही कहाँ विद इन द वीक वैकेंसी निकाल देगी सरकार, इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। कई सारे कोचिंग के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि खूब प्रोटेस्ट किया है बच्चों ने, इसका प्रेशर आ गया सरकार के ऊपर। मैं बता रहा हूँ कि कुछ प्रेशर वोशर नहीं आता है सरकार के ऊपर। सरकार रत्ती भर प्रेशर नहीं लेती है आपके इन प्रोटेस्ट को, और वो आपस में लड़ लेंगे, क्योंकि होते हैं थोड़ा होशियार लोगों में आपस में नहीं बनती है। तो डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा डिस्कशन होने वाला है आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। आप कहोगे मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हूँ, ये तो काफ़ी पहले बवाल चल रहा है इसको लेके यूट्यूब पे। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो, मुझे नहीं पता कि मेरे चैनल में से कितने सारे लोग इस टाइप के सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड हैं, बट कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका ओपिनियन क्या है। तो मैं सोचा कि जब ओपिनियन दे ही रहा हूँ यार, तो फिर दे देता हूँ, जितने लोगों को ज़रूरत होगी वो सुन लेंगे। इंडिविजुअल दूंगा तो 1 ही 2 लोगों को पता चलेगी। हालांकि जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा देख रहा था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो मैंने कुछ कोचिंग्स वालों के वीडियो भी देखे, बड़ी कोचिंग्स के। उनके इंटरनल सोर्स हैं जो वो क्लेम करते हैं, बट मेरे पास ऐसा कोई सोर्स है नहीं। तो मैं नाम लेके बताता हूँ। जैसे मेडीजी का वी सिंह सर का मैंने देखा वीडियो, जो चेयरमैन है उनके, वो कह रहे थे कि जो पॉसिबिलिटी थी वो भी बता रहे थे, वो भी श्योरिटी से नहीं कह रहे थे, बट वो ये भी कह रहे थे कि उनका इंटरनल सोर्स जो है, जैसे उनको पता चला है कि विद इन वीक ये सारे अगर होना होगा रिक्रूटमेंट तो होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर है, ऐसा उनका ओपिनियन था। बट मेरा ओपिनियन ऐसा है, क्योंकि मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि क्या हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए, अब नोटिफिकेशन आ गई है इसकी। तो मेरा ओपिनियन ये है कि देखो, मोदी सरकार जो करती है ना भाई, मतलब बगल वाले को पता नहीं चलता कि सरकार क्या करने वाली है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट का नेचर है, और नॉट फॉर अ सिंगल डिसीजन। अब तक जितने डिसीजन देखे होंगे आप, ऐसे ही होते हैं। पब्लिक होने के बाद बाकी लोगों को उनके कैबिनेट, मतलब जो कैबिनेट, हालांकि जो कैबिनेट तो अप्रूवल देती है वो ठीक है, बट जो लोग उससे बाहर होते हैं उनको उसका भी पता नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ऐसा क्लेम करना कि इंटरनल खबर है, मुझे लगता है कि बहुत हद तक जस्टिफाई नहीं है। दूसरी बात कि क्या वैकेंसी आएगी, मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, बट मैं पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि हो सकता है बड़ी वीडियो नहीं देखना चाहो, तो आप इतना समझ लो कि 2022 में बहुत ही कम चांस है कि इसके थ्रू रिक्रूटमेंट हो। इसके चांसेस बहुत ही कम है, मतलब निग्लिजिबल है मेरे हिसाब से, कि चांसेस बहुत कम है। हाँ बिल्कुल, नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, बट मेरा एडवाइस ये होगा कि भैया अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। दूसरी जो वैकेंसी आई हैं उसकी प्रिपरेशन कर लो, फालतू में दिमाग मत खराब करो। और कोई कोचिंग वाला ऐसा क्लेम करता है कि आ जाएगा विद इन वीक, तो ठीक है, 1 वीक इंतजार कर लो, पता चल जाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट पूरा चांसेज है कि नहीं आएगा। हालांकि मेरा कोई सोर्स नहीं है, बट भगवान ने एक छोटा सा दिमाग दिया है, जो कि आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जिससे हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटी। और जो ट्रेंड आ रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है गवर्नमेंट का, उसको देख के कुछ तो सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रूल्स बना रहे हैं ना, वो भी बेसिकली वही लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये मान के चलो आप मेरे हिसाब से कि वैकेंसी नहीं आने वाली है 2022 में, कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है बेसिकली इस सिस्टम के थ्रू। रिक्रूटमेंट रूल के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, कई सारे जगह
इसके बारे में पब्लिश किया गया। हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, एक 2 लाइन की गजट निकाला इन्होंने। एक 2 लाइन की गजट निकालने में पूरे लग गए इनको 2.5 साल। तो आप सोच के देख सकते हो कि अभी 2 लाइन की गजट आई। आप कहोगे कि गजट के लिए पीछे से बैकग्राउंड प्रिपरेशन भी होता है ना। बैकग्राउंड प्रिपरेशन कुछ नहीं होता है, एक बार कैबिनेट अप्रूवल हो जाता है जिस चीज़ का, कैबिनेट अप्रूवल से पहले उसकी प्रिपरेशन होती है। और मैं आपको दिखाता हूं, ये सारे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, बट मैं आपको ये दिखा देता हूं कैबिनेट अप्रूवल की मैं जिसकी बात कर रहा था। तो कैबिनेट अप्रूवल हुआ था दिसंबर 2019 में, ठीक है। 2020 2021 पूरा चला गया ना। तो इस अप्रूवल से पहले जो प्लानिंग होती है। एक बार जब कैबिनेट का अप्रूवल हो जाता है तो उसको बस नोटिफाई करना होता है ऑफिशियल गजट में, फिर वो नोटिफाई हो जाता है, रूल बन जाता है, ठीक है। तो उस रूल को बनाने में, अप्रूवल के बाद नोटिफाई करने में सरकार को 2 साल लग गए हैं। तो आप सोच के देखो कि नोटिफाई होते ही कहाँ विद इन द वीक वैकेंसी निकाल देगी सरकार, इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। कई सारे कोचिंग के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि खूब प्रोटेस्ट किया है बच्चों ने, इसका प्रेशर आ गया सरकार के ऊपर। मैं बता रहा हूँ कि कुछ प्रेशर वेशर नहीं आता है सरकार के ऊपर। सरकार रत्ती भर प्रेशर नहीं लेती है आपके इन प्रोटेस्ट को, जब तक कि उस प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा लोग ना हो और गवर्नमेंट को ये फील ना हो जाए कि यार ये तो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तब तक गवर्नमेंट छोटे मोटे प्रोटेस्ट को, और स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं इनके प्रोटेस्ट को तो गवर्नमेंट रत्ती भर ध्यान नहीं देती इनके प्रोटेस्ट पे, ठीक है। कई सारे लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट करके देख लिए हैं, कुछ नहीं हुआ है, गवर्नमेंट भगा देती है, अल्टीमेट सुनती भी नहीं, मिलने भी नहीं आता कोई। तो ये बातें करना कि फलाने प्रोटेस्ट कर दिए, ढकाने में प्रोटेस्ट कर दिए, इससे गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिससे लगे कि सरकार को कि इलेक्शन में लॉस होगा, तब जाके सरकार सुनती है। इंजीनियर उतने संख्या में है नहीं, और ना ही है तो वो प्रोटेस्ट करने जाएंगे, क्योंकि इंजीनियर्स को शोभा नहीं देता, उनको खुद ही फील होता है कि क्या जाए प्रोटेस्ट करने, और वो आपस में लड़ लेंगे, क्योंकि होते हैं थोड़ा होशियार लोगों में आपस में नहीं बनती है। तो वो अलग ही लगेगा उनको कि वो फलां नेता बन रहे हैं, ढका नेता बन रहे हैं, तो उनके अंडर में हम क्यों प्रोटेस्ट करें। तो वो सब चीज़ें हैं, तो नहीं प्रोटेस्ट होगा, नहीं सुनेगी को सरकार, नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। खैर, सरकार क्या कह रही है, कह रहे हैं कि अब तक 8 एग्जिस्टिंग सर्विसेज थी। ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक सीक्वेंस बन पाए ना। इनको वो मर्ज करके अब एक सर्विस बना दिए हैं, वो सर्विस जिसका नाम हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे ना, IRMS, ठीक है, वो बन गई। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनको मर्ज किया गया है? तो पहली सर्विस है ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, दूसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ये जो स्टोर की सर्विस है, फिर सिग्नल की सर्विस है। अब ये सारी सर्विसेज है ना, ये इंजीनियरिंग कोर की सर्विसेज हैं, मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। अब जो ये सर्विस 7 है, 8 है, 6 है, 7 है और 8 है, ये जो सर्विसेज हैं ये नॉन टेक्निकल से रिलेटेड हैं। ये 5 सर्विसेज टेक्निकल से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। आपको पता है ये ESC के थ्रू आती थी, इससे पहले IES जब हुआ करता था उसके थ्रू आती थी। अब ये जो 3 सर्विसेज हैं इनको भी इसमें मर्ज किया गया है। ये 3 सर्विसेज कैसे रिक्रूट होती थी? ये होती थी UPSC CSC से ना, सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है। एक होता है आपका ESC, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, ठीक है। सिविल सर्विस एग्जाम से बहुत सारे डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट, बहुत सारा रिक्रूटमेंट होता है ना, मतलब जितने भी रिक्रूटमेंट आप देख रहे हो मैनेजरियल लेवल के क्लास A की जो सर्विसेज होती हैं, B में भी जाती हैं कुछ, बट वो सारी कैसे होती हैं? सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू होती हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये वो ट्वीट है गजट वाला जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और यहाँ पे वो गजट है जिसको लेके सब लोग अपना ही इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं। 2 लाइन की गजट है, इसी को मैं कह रहा था कि इसको पब्लिश करने में सरकार को 2 साल लगे। सरकार ने अब जाके माना है कि ठीक है, हम बाकी सर्विसेज को कंबाइन करके IRMS बना देंगे। तो ये IRMS सर्विस होगी, ग्रुप A की सर्विस होगी ना, ग्रुप A की सर्विस जो टॉप लेवल की सर्विस मानी जाती है, वो ग्रुप A की सर्विस होगी। ऐसा गजट में नोटिफाई कर दिया गया। इसी को लेके लोग खुश हो गए, बस आ गई वैकेंसी आ गई। सरकार ने नहीं अभी रिक्रूटमेंट रूल बताए हैं, नहीं ये बताए हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट होगा कैसे होगा, क्या रेलवे अपनी खुद बॉडी बनाएगी, क्या UPSC से रिक्रूट करेगी। कई सारे लोग कह रहे हैं ESC से करेगी। भैया सिंपल सा लॉजिक है, अगर इनको ESE से ही करना था, अगर इंजीनियरिंग सर्विस से ही करना था, तो यार वहाँ से अलग क्यों होते? अगर अलग हुआ है तो फिर उसमें क्यों जाएंगे? वेरी सिंपल इज दैट ना, ये बेसिक लॉजिक है, ठीक है। अब चले जाए वापस तो फिर मूर्खता करना है तो कर लो, कोई बात नहीं, बट बेसिक चीज़ है कि अगर कोई चीज़ पहले से वैसे हो रही थी, अगर वहाँ से वो अलग हो गए, कहें कि हम आपसे अब नहीं करेंगे रिक्रूटमेंट, तो फिर दोबारा उसी में क्यों जाएंगे? तो पहला चीज़ तो यही होता है कि ESC तो डिस्कार्ड है, उससे तो रिक्रूटमेंट होने वाला नहीं है। रेलवे क्या अपना खुद की बॉडी बनाएगी? तो देखो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है,
क्योंकि रेलवे अगर खुद की बॉडी बनाती है तो बार बार क्वेश्चन उठेगा वैकेंसी कहाँ गई, वैकेंसी कहाँ गई। और मान लो रेलवे इन रिक्रूटमेंट को दूसरे के थ्रू रिक्रूट करती है तो एक तरह से इनडायरेक्टली अब ये नहीं रहता कि ये जो वैकेंसीज हैं ये आइडेंटिफाई नहीं होता एग्जैक्टली कि इतनी वैकेंसी रेलवे ने दिया है, पिछली बार कितनी दिया था, तो वो कंपैरिजन हट जाता है ना, तो आसान होता है कम वैकेंसी देना, ज़्यादा वैकेंसी देना या फिर नहीं देना। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे अब सीएससी के थ्रू जाने वाली है। अब सीएससी के थ्रू जाएगी तो क्या अभी चली जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल 2022 में तो आप उम्मीद छोड़ दो कि कुछ भी रिक्रूटमेंट आने वाला है रेलवे में, स्पेशली जो यहाँ पे ग्रुप ए की वैकेंसी की बात की गई है, इसका कुछ भी नहीं आने वाला। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये सीएससी से जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि देखो इनको भी मर्ज किया गया है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज। इसके पहले इनको कहाँ से रिक्रूट किया जा रहा था? सिविल सर्विस एग्जाम से रिक्रूट किया जा रहा है। वही सारा प्रोसेस होता है सिविल सर्विस एग्जाम का। इनका आप देखोगे ट्रेनिंग भी वहीं पे होती है, लबासना, जहाँ पे बाकी लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो ये पूरा उनका था कि वहीं से रिक्रूटमेंट करके ये आते थे। कौन सी सर्विस की हम लोग बात कर रहे हैं? इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, जिसको इसमें मर्ज किया गया है। तो अगर ये सीएससी से हो रहे हैं तो इस बात की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस का जो फंक्शन है वो एक इंजीनियर कर लेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ही नहीं, और ना ही ये इंजीनियर को देने वाले हैं वो। ठीक है, इंजीनियरिंग की जॉब खुद ही छीन रहे हैं तो एडिशनली कहाँ से देंगे? तो ईएससी से जाने की तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पहले सिविल सर्विसेज थी, ये भी आप देखो, ये भी सिविल सर्विसेज थी। ये कौन सी है भाई? ये ट्रैफिक सर्विस है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, IRTS। इनको भी मर्ज किया गया है। ये भी पहले कहाँ से लेते थे? सिविल सर्विस एग्जाम से लेते थे। इनकी भी ट्रेनिंग वोनिंग का जो पूरा प्रोसेस है ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है रेलवे के ना, ऐसे कुछ ऐसा PDF नहीं है कि जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इनकी भी जो ट्रेनिंग वोनिंग होती है, जो बाकी सारा प्रोसेस है, ये सिविल सर्विस ही करवाता है, मतलब सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट करता है। बाकी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है उनका सेपरेट मैनेजमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं? वहीं से होती हैं। एक सर्विस और बच गई आपकी अकाउंट वाली, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ। अकाउंट वाली सर्विस, ये भी सिविल सर्विस से रिक्रूट करते थे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये पूरा बैचेज इनके मेंशन किए गए हैं कि कब कितना किसका रिक्रूटमेंट किया गया है। तो ये भी सिविल सर्विस की रिक्रूटमेंट थी। तो अब जो ये 3 वैकेंसी हैं ये सिविल सर्विस की हैं, 5 वैकेंसी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की हैं। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि रेलवे अब क्या करेगा, इन सारी वैकेंसी को सीएससी के साथ मर्ज कर देगा। अब सीएससी की कंबाइंड वैकेंसी आती है 700, 800, 900, 1000, पहले 1200, 1300 भी आती थी, बट धीरे धीरे कट, जैसे कि मोदी सरकार का नारा है, मोदी गवर्नमेंट का, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा। कुछ लोग नारा कहते हैं, कुछ लोग जुमला कहते हैं, जो कहना है कहिए, आपकी मर्जी है। बट ये सुना हुआ है कि भाई मिनिमम रखना है हमको, गवर्नमेंट मिनिमम रखना है। ये सब पे लागू होता है, वो गवर्नमेंट भी मिनिमम रखते हैं, इधर कहते हैं कि कम रिक्रूटमेंट करो। इसीलिए आर्मी की वैकेंसी रुकी हुई है, रेलवे की वैकेंसी जो NTPC की रुकी हुई थी, आप देख लो कितना प्रोटेस्ट हुआ, तो अब जाके थोड़ा बहुत उसमें प्रोसेस हो रहा है। बाकी जो वैकेंसीज हैं PSUs की हालत देख ही रहे हो, नोटिफाई किया जा रहा है कि उनको प्राइवेट किया जाएगा। तो अल्टीमेटली ये है कि जब ये वैकेंसी आपको CSC में दे दी जाएगी तो अब रेलवे CSC से 10 लोगों को ले, 20 लोगों को ले, 50 लोगों को ले। अब जैसे आपको बस इतना ही पता चलता है ना, जैसे UPSC CSC की वैकेंसी आती है तो आपको बस इतना ही पता रहता है कि 600 वैकेंसी आई है, 700 वैकेंसी आई है, 800 वैकेंसी आई है, 900 वैकेंसी आई है। अब मान लो कभी वैकेंसी 900 है, 900 के बजाय 700 हो जाएगी, तो आप ये थोड़ा नहीं कहोगे कि रेलवे ने वैकेंसी नहीं दिया है। अब रेलवे मान लो CSC को कहती है किसी साल 100 वैकेंसी देती है कि 100 मेरा नोटिफाई कर लो, आप 100 लोगों को मैं लूंगी। फिर दूसरे साल कहती नहीं, हम तो केवल 10 लोगों लेंगे। तो अब UPSC ये तो नहीं मेंशन करता ना कि भाई रेलवे ने अपनी वैकेंसी कट कर दी है, इसलिए हम यहाँ पे वैकेंसी कट कर रहे हैं। तो ये जो रेलवे पे क्वेश्चन मार्क लगता है ना बार बार कि वैकेंसी नहीं निकालते हैं, उससे रेलवे बच जाएगी। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि रेलवे अपनी अलग बॉडी नहीं बनाने वाली है रिक्रूटमेंट के लिए। सिंपल वो CSC से रिक्रूटमेंट कर लेंगे और ये पीछा छूट जाएगा, उनका एग्जाम करवाने का भी पीछा छूट जाएगा। बार बार उनके पास इतनी एफिशिएंसी भी नहीं कोई एग्जाम करवा पाए ढंग के। लीक होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, कॉपी की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, सेटिंग की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसके चांसेज कम ही रहेंगे। जब CSC से चले जाएंगे तो अपना UPSC करवाएगी और इनका रिक्रूटमेंट चाहे 100 हो, 500 हो या 5 हो,
वो किसी को पता नहीं चलेगा कितना ले रहे हैं, मतलब उसके लिए अलग से प्रोटेस्ट नहीं करेगा ना कोई, क्योंकि जब एक बार वो वहाँ जाएगी, एक चीज़ तो ये है कि पता नहीं चलेगा, दूसरी बात ये कि एक बार वो उनसे ज्वाइन हो गया तो इंजीनियरिंग वाला टैग हट जाएगा। अब केवल ऐसा नहीं रहेगा कि केवल इंजीनियर को रिक्रूट, क्योंकि वहाँ का जो क्वालिफिकेशन होता है वो तो जनरल ग्रेजुएशन होता है, तो फिर कट गई इंजीनियर की, तो कट गई, इंजीनियर को तो कट ही रही है, कटनी भी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा होशियार हैं, तो ज़्यादा होशियार लोगों को ज़्यादा कटता है। नहीं, कई बार मैंने एग्जाम्पल भी समझाया क्यों ज़्यादा कटता है। खैर, अब आप कहोगे ठीक है, इतना सारा आपने बता दिया, भाई साहब ये बताओ कि जो टेक्निकल काम करते थे वो कौन करेगा? अगर सारे वहाँ से नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट आ जाएंगे तो जो इंजीनियरिंग वाला काम है वो कौन करेगा? अब वो वाला काम इस बात का बिल्कुल लॉजिक बनता है कि जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट आती है, हालांकि इसमें भी रिक्रूटमेंट काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, और जो जेई की पोस्ट आती है, ये दोनों ही बस टेक्निकल पोस्ट बचेंगी, ये दोनों टेक्निकल पोस्ट बचेंगी, और इन्हीं दोनों लोगों को प्रमोट करके ऊपर भी ले जाया जाएगा जहां तक टेक्निकल की रिक्वायरमेंट होती है। एक बात और आप सभी को पता होगा कि जो ESE से लोग जाते हैं ये भले टेक्निकल होते हैं, बट टेक्निकल वाला काम इनका नहीं रहता है, जनरल मैनेजरियल काम ही इनका होता है, मैनेजमेंट का काम होता है। एज सच कोई टेक्निकल काम ये करते भी नहीं है, और ना ही टेक्निकल की रिक्वायरमेंट होती है। टेक्निकल का जो थोड़ा बहुत काम करते हैं वो यही दोनों पोस्ट वाले करते हैं, हालांकि इसका भी रिक्रूटमेंट काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, बीच में हुआ, फिर से पेंडिंग चल रहा है, नहीं हुआ है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है बेसिक लॉजिक के थ्रू कि बाकी सारी जो वैकेंसी थी, बाकी जो पोस्ट थी उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा और इन दोनों का रिक्रूटमेंट होगा, कम या ज़्यादा होगा बिल्कुल, बट इनका ही रिक्रूटमेंट होगा, और इन्हीं के रिक्रूटमेंट को सीमित कर दिया जाएगा कि भैया बस तुम्हारी औकात इतना ही है, यहीं रहो, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर लगता है कि नहीं आपकी औकात ज़्यादा है तो आइए कंपटीशन में और CSE दीजिए और बनिए, मैनेजर बनिए, डायरेक्टर बनिए, चेयरमैन बनिए, सब बनिए ना। इससे पहले टेक्निकल सर्विस वाले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी बन जाते थे, बट अब वो भी सपना लग रहा है कि सपने तो सपने होते हैं, वैसा वाला रह जाएगा। तो खैर, अभी तो मेरा सजेशन यही होगा कि भैया मत पड़ो चक्कर में कोचिंग वोचिंग के, कि अब IRMS का नोटिफिकेशन आ गया, कुछ दिन में हो सकता है कि बैच अनाउंसमेंट हो जाए और 1-1 लाख रुपया फ़ी ले ले, तो ज़रूरत नहीं है 1 लाख रुपया फ़ी पे करने की ना। अभी देख लो, अगर रिक्रूटमेंट आता है तो चले जाना, 1 लाख के बदले 1,20,000 दे देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर एक बार रिक्रूटमेंट आ जाने दो। अभी इस बात की बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 2022 में कोई भी रेलवे में रिक्रूटमेंट होने वाला है, स्पेशली क्लास 1 वैकेंसी का और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों के लिए। ठीक है, तो भैया यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। खैर, मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हो, इससे सरकार को बिल्कुल रत्ती भर फर्क पड़ता नहीं है, जब तक कि आप अपनी सोच को जग जाहिर ना करो। और फिर जाहिर करने में तो इंजीनियरिंग की यूनिटी आप देखते ही हो कि क्या होता है, 2 जाहिर करने के लिए बोलेंगे तो 2 कहेंगे नहीं हम तो सपोर्ट नहीं करते हैं, हम दूसरा तैयारी कर लेंगे भैया, ठीक है, कौन जाए मगजमारी में। तो खैर, आप भी तब तक कोई अल्टरनेटिव प्रिपरेशन करते रहो। मेरे तरफ से आप सभी को शुभकामना, होप्स हो कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करो। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।